हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 4 दिसंबर के, और मैं हूं जितेंद्र वर्मा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। बोरिस जॉनसन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 2021 गणतंत्र पर मुख्य अतिथि होने की उम्मीद है। वह किस देश के पीएम हैं? तो बोरिस जॉनसन जो है वो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, यानी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर आती है 4 कंट्री, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जो कि है वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड और इंग्लैंड। तो इन 4 कंट्रियों से मिलकर बनता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। और ये प्रेसिडेंट किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर किसके? यूनाइटेड किंगडम के। तो ये अभी 2021 में जो गणतंत्र दिवस होना है, तो उस पर हमारे मुख्य अतिथि बोरिस जॉनसन हो सकते हैं। और अभी इंग्लैंड ने, यूनाइटेड किंगडम ने अभी एक जो फाइज़र ने दवाई बनाई है कोरोना के लिए, फाइज़र ने बायोटेक के साथ मिलकर, तो यूनाइटेड किंगडम ने उसको अप्रूव कर दिया अपनी कंट्री के लिए। तो अभी उनकी कंट्रीज़ में जो भी वैक्सीन है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगी अगेंस्ट कोरोना पेशेंट के लिए। न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्बन को तटस्थ बनाने का वादा किया है। न्यूजीलैंड के पीएम कौन है? तो इनकी जो पीएम है वो है जैकिंडा आर्डन, ठीक है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। और अभी प्रियंका राधाकृष्णन, ये अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडो ओरिजिन यानी इंडिया में इनका जन्म हुआ है। पहली बार हुआ है कि न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में कोई इंडियन ओरिजिन की लेडी जो है वो शामिल हुई है, तो जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडो ओरिजिन मतलब जिनका जन्म इंडिया में हुआ है और वो न्यूजीलैंड के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली कोई महिला बनी है पहली बार। तो उनका नाम था प्रियंका राधाकृष्णन, ठीक है। और कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगी अभी यूएस की, और जो बाइडेन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो जो न्यूजीलैंड है उसने जो है अभी जलवायु आपातकाल घोषित किया है। और अभी कार्बन को तटस्थ बनाने के लिए अभी एक इंडियन कंपनी है जो कार्बन को उसने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, उसका यूज़ नहीं करती, वो है इंफोसिस ने पेरिस एग्रीमेंट के अनुसार उसकी जो टाइम लिमिट थी वो 2050 थी, तो उसने 30 साल पहले ही यानी 2020 में ही अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर दिया है, यानी वो अभी कार्बन का यूज़ नहीं करती। तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य में बीएस येदियुरप्पा ने बिदादी में नगर पालिका कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए आधारशिला रखी? तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक, ठीक है। और जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? बीएस येदियुरप्पा। और जो इनके राज्यपाल हैं, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। ठीक है। और जो भी कर्नाटका के गवर्नर हैं यानी कि बेंगलोर। और जो भी कर्नाटका के राज्यपाल हैं उनका नाम है वजुभाई वाला, जो इनके राज्यपाल हैं, ठीक है। अभी कर्नाटका ने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था आपता मित्रा ऐप लॉन्च की थी इन्होंने। जन सेवक स्कीम स्टार्ट की थी, जन सेवक जो योजना है वो स्टार्ट की थी। निकारा सम्मान योजना भी कर्नाटका ने स्टार्ट की थी, निकारा सम्मान योजना, ठीक है। और अभी फ्लाईओवर को उन्होंने वीर सावरकर का नाम दिया है, वीर सावरकर। एक जो पुल बन रहा है उसका नाम इन्होंने दिया है वीर सावरकर के नाम पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र है, इसका जो खर्चा है, कितना खर्चा है इसका? 260 करोड़ रुपए। और ये बना कौन रहा है? ये बना रही है KPCL यानी कर्नाटका पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस मेगावाट बिजली संयंत्र को बना रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस संगठन ने HDFC डिजिटल 2.0 कार्यक्रम के तहत नियोजित नई डिजिटल व्यवसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के लिए HDFC बैंक को सलाह दी है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। और
जो इसके जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर है, तो इन्होंने दी है। और जो इनका मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में इनका मुख्यालय है भारतीय रिजर्व बैंक का। और अभी आपके लिए एक प्रश्न है घर के लिए, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो के बाद कि जो ये चारों ऑर्गेनाइजेशन है इनके मुख्यालय कहाँ पे है। ये तो मैंने आपको बता दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुंबई में है। तो आपको सेबी का बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बताना है, स्टेट बैंक का बताना है और HDFC का बताना है। इन चार ऑर्गेनाइजेशन के आपको मुझे मुख्यालय बताना है कि मुख्यालय कहाँ पे है। जो इसके मुख्य कार्यवाहक है यानी चेयरमैन, उनका नाम है आदित्य पुरी, यानी जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है आदित्य पुरी। और जो सेबी के मुख्य कार्यवाहक है उनका नाम है अजय त्यागी, ये आपको याद रखना है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, मुख्य कार्यवाहक दिनेश कुमार खरा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के हैं क्रिस्टलीना जियोर्जीवा। क्रिस्टलीना जियोर्जीवा जो है वो IMF की मुख्य कार्यवाहक है। और जो इसका मुख्यालय है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 ने भारत को 2019 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में विश्व में किस स्थान पर रखा गया है। तो इसका उत्तर है 8th। तो भारत का जो स्थान आया है वो 8th है। और पहले स्थान पर कौन है, अफगानिस्तान जो है वो पहले स्थान पर है। और जो भारत का नंबर है वो है 8वां। फ्रैंक कॉर्ने का हाल में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, वो एक व्यवसायी थे, बिजनेसमैन। आप सोच रहे होंगे यहाँ पिज़्ज़ा हट की फ़ोटो क्यों लगाई हुई है, क्योंकि वो पिज़्ज़ा हट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पिज़्ज़ा बनाती है उसके को फाउंडर थे फ्रैंक कॉर्नी। पुणे में निसर्ग ग्राम परिसर को नेचुरोपैथी के 21वीं सदी के निवास के रूप में विकसित करने के लिए कौन सा मंत्रालय तैयार है। तो इनका नाम है आयुष मंत्रालय। और जो आयुष है मंत्रालय है इसकी फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, हिंदी में लिख सकते हैं आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। आयुर्वेदा, योगा, उनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो इसके मंत्री है उनका नाम है श्रीपद यसो नायक, ये इसके मुख्यमंत्री है। और जो शिक्षा मंत्रालय है वो किसके पास है, स्मृति ईरानी के पास। ठीक है। खेल मंत्रालय किसके पास है, किरण रिजिजू। और कपड़ा मंत्रालय किसके पास है, शिक्षा मंत्रालय नहीं, कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। कपड़ा मंत्रालय जो है वो स्मृति ईरानी के पास है। और जो शिक्षा मंत्रालय है वो जो है हमारे पास रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। रमेश पोखरियाल निशंक, नोट स्मृति ईरानी। रमेश पोखरियाल निशंक के पास है शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है, खेल मंत्रालय किरण रिजिजू और आयुष मंत्रालय श्रीपद यसो नायक के पास है। सरकार ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को सामाजिक प्रभाव के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजिकल पार्क लॉन्च किया। तो वो है बेंगलुरु जो है वो राजधानी है कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। और जो बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ये इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है, बेंगलुरु में। कर्नाटका की जो राजधानी है बेंगलुरु, उसमें मुख्यालय है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है विराट कोहली। ठीक है, ये ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं विश्व के सेकंड, और सबसे तेज करने वाले बने हैं पहले। तो ये आपको याद रखना है कि ओवरऑल दूसरे बने हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे जिन्होंने 300 मैच में बनाए थे 12,000 रन, और सबसे तेज बनाने वाले पहले बने हैं दुनिया के। इन्होंने बनाए हैं 242वें मैच में। इन्होंने 242 मैच में ही 12,000 रन बना दिए हैं। और जो इनका 242वां मैच था वो अभी इनका जो 3rd ODI था,
वनडे इंटरनेशनल, जो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, जो कि कैनबरा में हो रहा था। कैनबरा में, जगह का नाम है कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हुए, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए, जो कि 242वां मैच था, उसमें इन्होंने अपने 12,000 रन पूरे किए हैं। तो सबसे तेज बनाने वाले पहले बने हैं और विश्व के दूसरे बने हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने 300वें मैच में बनाए थे। धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पेट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। वह किसके लिए मंत्री है? वो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात, तो ऊपर के सभी, तो तीनों के मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। राष्ट्रीय नौसेना दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 4 दिसंबर, और 4 दिसंबर को एक दिन और मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल बैंकिंग डे, ये भी 4 दिसंबर को बनाया जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। 2022 तक किस स्वदेशी विमान वाहक पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा? तो इसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है, INS विक्रांत का अभी ट्रायल चल रहा है, तो 2022 तक ये शायद इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। और INS रणविजय के बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी थोड़े टाइम पहले INS रणविजय से एक मिसाइल का टेस्ट किया गया है। उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस एंटी शिप वर्जन मिसाइल है। तो इसका जो टेस्ट किया गया वो किया है रणविजय, जो है एक शिप है, उस शिप से इसका जो है टेस्ट फायर किया गया है। इस मिसाइल की रेंज है 300 किलोमीटर। ये ब्रह्मोस का एक वर्जन है, एंटी शिप वर्जन। तो ये किया है INS रणविजय से। भारतीय वायुसेना IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने रूसी कम दूरी की ईगला मिसाइलों के साथ स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली की गोलीबारी को किस वायुसेना स्टेशन पर एक ड्रिल के हिस्से के रूप में अंजाम दिया? तो वो है आंध्र प्रदेश में सूर्यलंका। सूर्यलंका एक जगह है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पे इन्होंने दिया है। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। एक तो है विशाखापट्टनम जो है इसकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल। और जो दूसरी है वो है कुर्नूल जो है वो इसकी जुडिशियल कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल यानी जुडिशियल राजधानी है। तीसरी है इसकी अमरावती जो है वो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। वो इसकी क्या है? लेजिस्लेटिव कैपिटल। और अभी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान में आंध्र प्रदेश का पहला स्थान था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश ने अभी कई सारी सेवाओं को शुरू किया, जैसे कि जगनन्ना विद्या कनुका स्कीम, जगनन्ना विद्या कनुका स्कीम, उसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ऋषिकोंडा जो बीच है, ऋषिकोंडा जो बीच है आंध्र प्रदेश की, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, और गोदावरी जो रिवर है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी, उसके ऊपर 2 वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो है चिंतलापुड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट, और दूसरा है पोलावरम। ये दोनों जो है गोदावरी जो नदी है उस पर चल रहे हैं, पोलावरम। ठीक है, और यहाँ पे 2 पोर्टल जो है वेबसाइट लॉन्च किया है। एक है मी भूमि, दूसरी है भूदर। ठीक है, भूदर हो गया, मी भूमि हो गया, ये 2 वेबसाइट लॉन्च की है। और आसरा स्कीम, YSR आसरा स्कीम लॉन्च की है, YSR आसरा। ठीक है, और संपूर्णा पोषणा स्कीम, ये भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया अभी, YSR संपूर्णा पोषण स्कीम योजना, ये भी आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है। तो ये आपको सब याद रखना है। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको याद रखनी है, 3 राजधानी है आंध्र प्रदेश की। IIT के शोधकर्ताओं ने डमरू प्रेरित लैटिस
विकसित किया है जो चुपके पनडुब्बियों उच्च गति वाली गाड़ियों में आवेदन पाता है, मतलब स्पंदन को वो कैच करता है, पकड़ता है, तो वो है आईआईटी कानपुर। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने बनाया है। और अगर हम डिवाइस की बात करें तो अभी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर में लगता है और जो काफ़ी दूसरी डिवाइस में भी लगता है माइक्रो प्रोसेसर। तो अभी एक ध्रुव माइक्रो प्रोसेसर है, ध्रुव ये बनाया है आईआईटी मुंबई ने, बनाया है ध्रुव। और आईआईटी मद्रास ने कौन सा बनाया है, मोशिक बनाया है आईआईटी मद्रास ने। मोशिक भी जो क्या है वो भी माइक्रो प्रोसेसर है, मोशिक भी क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर है। मोशिक बनाया है आईआईटी मद्रास ने और ध्रुव बनाया है आईआईटी मुंबई ने। और इसी तरह एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है वार्ड बोट। ठीक है, ये एक रोबोट है जो कि किसने बनाया है, आईआईटी रोपड़ ने, जो कि पंजाब में है। इन्होंने ये रोबोट बनाया है। ये रोबोट क्या करता है, कोरोना पेशेंट को दवाई, ठीक है, और दवाई और भोजन प्रोवाइड कराता है। वार्ड बोट, रोबोट का नाम क्या है, वार्ड बोट। तो आज के लिए इतना ही। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं शॉर्ट स्टडी पे। मोर वीडियोस और अपडेट्स के लिए यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। और आपको हमें बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको जो अभी प्रश्न दिया है, घर के लिए होमवर्क दिया है, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच, और जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में जो कि होगी 5 दिसंबर की वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।